आज 21 अप्रैल है, दिन मंगलवार। आइए जानते हैं बिहार की 30 फटाफट बड़ी खबरों को। और इस न्यूज को आप किस जगह से देख रहे हैं हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। महिला मोर्चा द्वारा गांधी मैदान में प्रदर्शन किया गया, जिसमें महिलाएं जंजीरों में बंधी नजर आईं और करीब 10,000 की भीड़ जुटी। इस दौरान सम्राट ने बयान देते हुए कहा कि लालू अपनी बेटी को और राहुल अपनी बहन को लोकसभा भेजना चाहते हैं। नीतीश कुमार ने 2030 तक 200 सीटें जीतने का लक्ष्य रखने की बात कही और विधायकों को लोगों के बीच रहने की सलाह दी। उन्होंने यह भी कहा कि वह बिहार का दौरा करेंगे। बक्सर में गर्मी के कारण 10 छात्राएं बेहोश हो गई, जबकि बेगूसराय में तापमान 33 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच गया। 5 जिलों में लू जैसे हालात बने रहे और अगले 72 घंटों में तापमान और बढ़ने की संभावना है। शराबबंदी को लेकर आनंद सिंह ने कहा कि उन्होंने अपनी राय रखी है, लेकिन वह सरकार के मालिक नहीं हैं। उन्होंने यह भी कहा कि अगर कोई उनकी बात नहीं मानता तो वह क्या कर सकते हैं। उन्होंने पहले भी शराबबंदी खत्म करने की बात कही थी। जेडीयू विधायक ने लग्जरी गाड़ी छोड़कर बैलगाड़ी पर सफर किया और दूल्हे के साथ करीब 10 किलोमीटर की दूरी तय की। यह देसी बारात बेगूसराय से समस्तीपुर तक निकली। जमुई में आरोपी की गिरफ्तारी के दौरान पुलिस टीम पर हमला हुआ, जिसमें 3 जवान घायल हो गए। इस मामले में 5 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। समस्तीपुर में लोको पायलट हत्याकांड का खुलासा हुआ है, जिसमें दामाद ने अपने ससुर से 50,000 रुपए में पिस्टल खरीदकर हत्या की। बताया गया कि मृतक की पत्नी का उसके चचेरे भाई से अवैध संबंध था। गया जी की भुरसुंडा इलाके में आग लगने से 9 दुकानें जलकर राख हो गई और करीब 50 लाख रुपए का नुकसान हुआ है। 6 घंटे बीत जाने के बाद भी अधिकारी मौके पर नहीं पहुंचे, जिसके बाद प्रशासन से मुआवजे की मांग की गई है। नालंदा के एक प्राइवेट अस्पताल में मरीज की मौत के बाद हंगामा हुआ। डॉक्टर मौके से फरार हो गया। परिजनों ने गलत इंजेक्शन देने का आरोप लगाते हुए कहा कि लापरवाही से जान चली गई। अररिया में राजस्व कर्मचारी मोहम्मद इम्तियाज आलम को रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों पकड़ा गया। उन पर 15,000 रुपए मांगने का आरोप साबित हुआ है, जिसके बाद उन्हें बर्खास्त कर दिया गया। भागलपुर में 12 साल के एक बच्चे की बेरहमी से हत्या कर दी गई। उसका शव घर से 200 मीटर दूर कूड़ेदान में मिला और शरीर पर निशान भी पाए गए हैं। समस्तीपुर में एक युवक मोबाइल टावर पर चढ़ गया और कहा कि उसकी पत्नी ससुराल जाना नहीं चाहती है, इसलिए वह यहां से कूद जाएगा। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर उसे नीचे उतारा। बिहार के 4 जिले अररिया, किशनगंज, पूर्णिया, कटिहार में बारिश को लेकर येलो अलर्ट जारी किया गया है। इसके अलावा अन्य सभी जिलों में मौसम सामान्य बना रहेगा। बिहार के गांव की सूरत अब सोलर एनर्जी से बदलने वाली है। हर जिले में एक गांव को मॉडल सोलर विलेज के रूप में डेवलप किया जाएगा। जानकारी के मुताबिक शुरुआत में 11 गांवों को शॉर्टलिस्ट किया गया है। पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना के तहत लोगों को फायदा मिल सकेगा। इसके लिए पहली शर्त यह होगी कि गाँव की आबादी 5,000 से अधिक होनी चाहिए। बिहार सरकार ने सड़क दुर्घटनाओं में घायल लोगों के लिए बड़ा फैसला लिया है, जिसके तहत अब उन्हें आपातकालीन ट्रॉमा सेंटर में 1.5 लाख रुपए तक का मुफ्त इलाज मिलेगा। उप मुख्यमंत्री विजय कुमार चौधरी ने परिवहन विभाग की समीक्षा बैठक में यह घोषणा करते हुए कहा कि हादसे के बाद के सबसे महत्वपूर्ण समय यानी गोल्डन आवर में किसी भी घायल का इलाज पैसे के अभाव में नहीं रुकना चाहिए। बिहार में पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए सरकार ने 1 स्टेट 1 ग्लोबल डेस्टिनेशन योजना के तहत बड़ा कदम उठाया है, जिसके अंतर्गत गया, रोहतास और वैशाली जैसे ऐतिहासिक और धार्मिक स्थलों को विश्व स्तरीय पर्यटन केंद्र के रूप में विकसित करने की तैयारी की जा रही है। इस योजना की समीक्षा करते हुए मुख्य सचिव प्रत्यय अमृत ने इन जगहों के लिए मास्टर प्लान पेश किया है, जिसमें अंतर्राष्ट्रीय पर्यटकों की जरूरतों के अनुसार लग्जरी इंफ्रास्ट्रक्चर, बेहतर कनेक्टिविटी और आधुनिक सुविधाएं विकसित करने पर जोर दिया गया है। गर्मी के मौसम में बढ़ती भीड़ को देखते हुए पूर्वोत्तर रेलवे ने बड़ा फैसला लिया है। अब गोमती नगर से कोलकाता के बीच स्पेशल ट्रेन चलाई जाएगी, जिससे सारण क्षेत्र के यात्रियों को सीधा फायदा मिलेगा।
बिहार विद्यालय परीक्षा समिति ने इंटर और मैट्रिक विशेष व कंपार्टमेंट परीक्षा 2026 का कार्यक्रम जारी कर दिया है। समस्तीपुर जिले में इंटर कंपार्टमेंट परीक्षा 2 से 11 मई तक, जबकि मैट्रिक कंपार्टमेंट परीक्षा 2 से 6 मई तक 2 पालियों में होगी। बिहार में राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग और हड़ताली कर्मचारियों के बीच चल रही बातचीत अब निर्णायक मोड़ पर पहुंच गई है। कर्मचारियों की प्रमुख मांग पद नाम बदलने पर सरकार ने सहमति दे दी है। अब राज्य के राजस्व कर्मचारी सहायक राजस्व अधिकारी यानी असिस्टेंट रेवेन्यू ऑफिसर के नाम से जाने जाएंगे। बिहार दौरे पर पहुंचे अभिनेता मनोज बाजपेयी ने सोमवार को बेतिया स्थित भितिहरवा आश्रम का दौरा किया। इस दौरान उन्होंने यहां चल रही बालिकाओं की कौशल शिक्षा और ग्रामीण विकास की गतिविधियों का जायजा लिया और उनके प्रभाव को सराहा। पटना के बापू सभागार और ज्ञान भवन में शनिवार को SIP अबेकस बिहार प्रोडीजी 2026 का भव्य आयोजन किया गया। इस राज्य स्तरीय प्रतियोगिता में बिहार के कोने कोने से आए 1500 से अधिक स्कूली बच्चों ने हिस्सा लिया। 11 मिनट में 300 सवाल हल करने की चुनौती में बच्चों ने बिना कागज कलम शानदार प्रदर्शन किया। आयोजन का उद्देश्य गणित में रुचि और बौद्धिक विकास बढ़ाना था। विजेता बच्चों को सम्मानित भी किया गया। बिहार में बढ़ती गर्मी और लू का असर अब स्कूलों में भी दिखने लगा है। बक्सर जिले के राजपुर प्रखंड स्थित कन्हेहरी उच्च विद्यालय में सोमवार को भीषण गर्मी के कारण 10 छात्र छात्राएं अचानक बेहोश हो गए, जिससे स्कूल परिसर में हड़कंप मच गया। JDU की बैठक में विधायक दल के नए नेता को लेकर कोई नाम तय नहीं हुआ। सर्वसम्मति से यह अधिकार नीतीश कुमार जी को दिया गया है। पार्टी ने अंदरूनी मतभेद से इनकार किया और कहा कि अंतिम फैसला अब नीतीश कुमार ही लेंगे। बिहार के नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव की घर जनगणना की प्रक्रिया के दौरान टीम पहुंची, जिसके बाद उन्होंने जाति व्यवस्था को लेकर केंद्र सरकार पर निशाना साधा। उन्होंने केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से पूछा कि सरकार जातिगत जनगणना पर अपना स्पष्ट रुख बताए और यह भी कहा कि देश में हर जगह जाति का प्रभाव दिखाई देता है। यहाँ तक कि लोगों के घर, व्यापार और संस्थानों के नामों में भी जाति झलकती है। तेजस्वी यादव ने तंज कसते हुए कहा कि अगर कोई दिल्ली घूमे तो उसे जाति के आधार पर बने बड़े बड़े घर और असमानता साफ दिखेगी। इसलिए जातिगत जनगणना जरूरी है ताकि सही आंकड़ों के आधार पर नीतियां बन सके। बिहार के नालंदा जिले में हर्ष फायरिंग के कारण एक युवक की मौत हो गई। मृतक की पहचान 21 साल के छोटू कुमार के रूप में हुई है। 27 अप्रैल को उसकी शादी होने वाली थी। बताया यह भी जा रहा है कि मृतक का आपराधिक इतिहास रहा है। जमुई जिले की टाउन थाना इलाके में पुलिस टीम पर हमला हुआ है। इस घटना में 2 SI समेत 3 लोग घायल हुए हैं। इसके साथ ही 5 लोगों को गिरफ्तार भी किया गया है। पुलिस टीम पर उस समय हमला बोला गया जब पुलिस कुख्यात अपराधी देबू यादव उर्फ लाल मोहन यादव को गिरफ्तार करने सादे लिबास में पहुंची थी। जम्मू कश्मीर के उधमपुर में सोमवार को एक बस खाई में गिरने से कम 15 लोगों की मौत हो गई और 20 लोग घायल हुए। हादसा सुबह करीब 10 बजे रामनगर क्षेत्र के कघोट गांव के पास एक मोड़ पर हुआ। स्थानीय लोगों ने पहले बचाव शुरू किया, बाद में पुलिस और राहत दल मौके पर पहुंचे। उमर अब्दुल्ला और मनोज सिन्हा ने घटना पर दुख जताया।